दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मृतक परिवार ने राजभर पर लगाया गाड़ी में तेल डलाने के नाम पर वसूली का आरोप। और इस वायरल ऑडियो के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर एक पीड़ित परिवार ने, एक मृतक परिवार ने गाड़ी में तेल भराने के नाम पर वसूली का आरोप लगाया है। और ये आरोप लगाने का वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल है। हालांकि मैं इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन उस वीडियो के वायरल होने के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राजभर अपने ही समाज के लोगों से गाड़ी में तेल डलाने के नाम पर वसूली करते हैं क्या? जरा पूरी कहानी आपको मैं विस्तार से बताता हूं। ये कहानी है ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर और एक गाजीपुर में पीड़ित परिवार, जिसके परिवार के एक सदस्य ने एक्सीडेंट में अपने परिवार को खो दिया। उस मृतक परिवार से मिलने जाने के दौरान गाड़ी में तेल भराने के नाम पर अवैध वसूली का आरोप राजभर पर लगा है। इसका एक ऑडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के बाद राजभर पूरी तरह से घिर गए हैं। जो राजभर दिन भर अखिलेश यादव की आलोचना करते हैं, दिन भर योगी सरकार का गुणगान करते हैं, उसी राजभर पर गाड़ी में पेट्रोल डलाने के नाम पर वसूली का आरोप लगा है। यह समझ से परे की बात है। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा कि आरोप लगाने वाला भी राजभर, पीड़ित परिवार भी राजभर, जो उस ऑडियो में बात कर रहा है वो भी राजभर, और जिस गांव में यह घटना सामने आई है उस गांव का गांव प्रधान भी राजभर। तो कुल मिलाकर राजभर, जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, और एक साथी नेता के द्वारा टोके जाने पर कहा कि पीडीए नहीं एनडीए की सरकार बनेगी, वो राजभर जो 2-3 दिन पहले एक महिला के पास बैठे हुए थे, वो महिला रो रही थी, रो रो कर बुरा हाल था, और वो अपना दुख दर्द राजभर से सुना रही थी। और राजभर सामंत की तरह कुर्सी पर बैठे थे, न एक शब्द बोल रहे थे, न ढांढस बढ़ा रहे थे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि राजभर पीड़ित परिवार के सामने ही सामंत की तरह बैठे थे। अब जरा सोचिए, ये राजभर 2027 में समाजवादी पार्टी को हराने का दावा करते हैं। ये राजभर 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने का दावा करते हैं। और इसी राजभर से राजभर समाज के लोग नाराज हैं, राजभर समाज के लोगों में गुस्सा है, और आरोप भी राजभर समाज नहीं लगाया। जरा पूरी कहानी आपको समझाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर को बड़ा अपने राजभर समाज की चिंता रहती है। शायद वो अखिलेश यादव से प्रभावित है। अखिलेश यादव जिस तरीके से मदद करते हैं, जिस प्रकार से पीड़ितों के साथ खड़े होते हैं, और उसके बाद सरकार जागती है और सरकार को मदद करनी पड़ती है, पीड़ित के पास पहुंचना पड़ता है, उसी से शायद राजभर प्रभावित हुए। वैसे ये राजभर का काम है, क्योंकि राजभर कैबिनेट मंत्री है, और जो सरकार में होगा उसका काम है सुख दुख में जनता के साथ रहना। हालांकि योगी सरकार के कितने मंत्री रहते हैं, योगी सरकार खुद कितने रहते हैं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अखिलेश यादव कितने मदद करते हैं इसका मैं कई सबूत आपके सामने पेश कर सकता हूं। और आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से केवल पीडीए परिवार नहीं, सब वर्ग के लोगों का, सवर्ण समाज के लोगों का, ब्राह्मण समाज के लोगों का, और पीडीए वर्ग के लोगों का तो करते ही करते हैं। तो अखिलेश यादव जहां उत्तर प्रदेश के असली बेटा बनकर उत्तर प्रदेश के लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं, उसी से प्रभावित होकर, उसी की नकल करके ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश में जहां जहां उनका राजभर समाज का कोई पीड़ित होता है उसकी मदद करने जाते हैं, उससे मिलने जाते हैं, उसका दुख दर्द बांटने जाते हैं।
उसके घर हालात का जायजा लेने जाते हैं। इसी क्रम में खबर आई कि गाजीपुर में एक राजभर परिवार के घर में एक्सीडेंट हो गया और इलाज के बाद उस राजभर परिवार के घर में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो चल बसा। ये बात ओम प्रकाश राजभर को पता लगी। जब ओम प्रकाश राजभर को पता लगी तो उन्होंने सोचा कि पीड़ित परिवार से मिले। अब ट्विस्ट यहां आ गया कि ओम प्रकाश राजभर हर जगह जा नहीं सकते, उनकी कुछ व्यस्तताएं होगी या कहीं और होंगे या कुछ और काम में होंगे, कैबिनेट मंत्री हैं। उनके छोटे बेटे अरुण राजभर जो कुछ नहीं है, जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, वो जाते हैं उस पीड़ित परिवार से गाजीपुर मिलने के लिए। अब सारा खेल यही होता है। मैं बता दूं कि जो पीड़ित परिवार, जिसके परिवार में एक व्यक्ति एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा, वो खुद राजभर परिवार है और जिस गांव की यह घटना है उस गांव के प्रधान भी राजभर परिवार से आते हैं। आरोप है, वायरल वीडियो में आरोप है, वायरल ऑडियो में आरोप है कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे अरुण राजभर, जिनकी गाड़ी ओम प्रकाश राजभर के सरकारी ड्राइवर चलाते हैं, वो कोई पांडे जी, उन्होंने पीड़ित परिवार से गाड़ी में पेट्रोल भराने के नाम पर 12,000 रुपए की मांग की और उस गांव के प्रधान ने कहा कि हमने 3,000 रुपये उनके खाते में डलवाए, जिसकी बात ऑडियो में वो ड्राइवर पुष्टि भी करता है। तो सवाल है कि क्या ये 3,000, 12,000 और इन छोटे छोटे पैसों से राजभर समाज, राजभर परिवार ओम प्रकाश राजभर की झोली भरता है क्या? और जिस परिवार के पास आप दुख में शामिल होने जा रहे हैं, जिस परिवार के दुख को आप बांटने जा रहे हैं, जिस परिवार के दुख में शरीक होने जा रहे हैं, जिस परिवार को सांत्वना देने जा रहे हैं, जिस परिवार को ढांढस देने जा रहे हैं, उस परिवार से आप वसूली करते हैं और वसूली के आरोप पे लगते हैं। और न सिर्फ आरोप लगते हैं बल्कि आपका ड्राइवर यह भी बताता है कि माननीय मंत्री जी जहां जहां जाते हैं उनके विभाग का जो गाड़ी होता है, जो उनको मिला है सरकारी, उसके विभाग के लोग ही उसका तेल का इंतजाम करते हैं। और यहां आपने तेल किससे ले लिया? पीड़ित परिवार से। पीड़ित परिवार के माध्यम से जो वहां के ग्राम प्रधान है, उन्होंने पैसे डालने की बात कबूल की है और यह बात ड्राइवर उस ऑडियो में कबूल करता है। तो सवाल यहां पर कई सारे खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर की जो बातचीत है, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है, ओम प्रकाश राजभर जो सामने से दिखने की कोशिश करते हैं, जो बनने की कोशिश करते हैं, क्या उनका चरित्र उससे अलग है? दावे तो बड़े बड़े करते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, समाज को साथ लेकर चलने का बात करते हैं और राजभर समाज के लिए जीने मरने की बात करते हैं। ये तो कहते हैं कि आप पीला गमछा डाल करके किसी थाने में चले जाओ, आपको वहां का जो अधिकारी है राजभर समझेगा। लेकिन कई पीले गमछे डालकर थाने में गए राजभर समाज के और सुहेल देव भारतीय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कुटाई हो गई, उस पर तो ओपी राजभर कुछ नहीं बोलते हैं। और यहां उनके छोटे बेटे के द्वारा पेट्रोल के नाम पर, गाड़ी में पेट्रोल डलाने के नाम पर वसूली का गंभीर आरोप लगा है। और यह अलग बात है कि यह खबर केवल सोशल मीडिया पर चल रही है, क्योंकि एक वीडियो और एक ऑडियो वायरल है। ऑडियो में अवधेश राजभर नाम का शख्स, वो भी राजभर समाज से, आरोप लगाने वाला भी राजभर समाज का, अरुण राजभर के ड्राइवर से बातचीत कर रहा है और उसी बातचीत में वो 3,000 रुपये खाते में डलवाने की बात स्वीकार करता है। और बता दूं मैं आपको, ये जो अवधेश राजभर है, जो ऑडियो में बात कर रहे हैं, वो खुद 12 साल तक सुभाषपा में रहे। उसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और वे भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल नेता हैं। और वो कह रहे हैं कि आप इस तरह से छोटी छोटी बातचीत करते हैं और आप कहेंगे कि बीजेपी का नेता होकर मुझ पे आरोप लगाता है। वो कह रहे हैं कि क्यों ना आरोप लगाए, आप पीड़ित परिवार के पास आ रहे मिलने के लिए, पहले से गम में है, पहले से दुख में है, उसके पास परिवार का व्यक्ति खो दिया है, उसको ढांढस की जरूरत है, उसको खुद मदद की जरूरत है, और आप उसी परिवार से वसूली कर रहे हैं। ये वसूली के आरोप उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव से पहले जो राजभर समाज पर लगा है, राजभर परिवार पर लगा है, ओपी राजभर पर लगा है, उनके बेटे पर लगा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है।
और इन मामलों के गंभीरता को देखते हुए अवधेश राजभर ने इसकी जांच की मांग की है। जांच होगा कि नहीं होगा, सरकारी लोगों पर जो सरकार के भाग होते हैं और खासकर कैबिनेट मंत्री, उन पर जांच होगी कि नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा वाकया ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे 2 दिन पहले भी अरुण राजभर के पिता ओपी राजभर, जो कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, एक महिला के पास किस तरह से बैठे हुए थे और लोगों ने किस तरह से आरोप लगाया कि वो सामंती विचार के साथ वहां बैठे हुए थे, जिस परिवार से मिलने गए थे, वो तस्वीर भी लोगों ने देखी। पहले वो तस्वीर और अब ये कथित ऑडियो वायरल, ये 2027 के पहले कहीं ना कहीं राजभर परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। और अखिलेश यादव पर आप लंबा चौड़ा ट्वीट कर देते हैं, अखिलेश यादव को आप घेर लेते हैं और अखिलेश यादव पर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अपने समाज के लोगों के साथ आप ऐसा करते हैं। तो ये चुनाव का वक्त है और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घटनाएं राजभर समाज की मुश्किलें बढ़ा सकती है, राजभर परिवार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मैंने जो ये खबर आपको बताई, ये खबर के बारे में परमानंद आजमगढ़ी नाम के शख्स एक्स पर अपनी ट्वीट भी करते हैं और वो वायरल ऑडियो को शेयर भी करते हैं। ये जो परमानंद यादव है, ये नेशनल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी छात्र सभा के हैं, एक्स स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर है यूथ विंग यूपी के, और ये लिखते हैं कि राजभर मृतक का द्वार करने से पहले राजभर से ही गाड़ी में तेल डलवाने के लिए वसूले गए पैसे, ड्राइवर अजय पांडे के बयान से मचा हड़कंप, ओम प्रकाश राजभर का ड्राइवर अजय पांडे का बड़ा खुलासा, हर जिले के डीपीआरओ और एडीओ पंचायत करते हैं पैसों का इंतजाम, ओम प्रकाश राजभर का सरकारी ड्राइवर अजय पांडे जी चलाते हैं अरुण राजभर की गाड़ी, ड्राइवर अजय पांडे की जुबानी सुनिए, बाप बेटा तीनों की भ्रष्टाचार की कहानी, हो गया ऑडियो वायरल। ये कहना है परमानंद आजमगढ़ी का, जो समाजवादी पार्टी छात्र सभा के नेशनल सेक्रेटरी हैं। और अवधेश राजभर ने ये कथित ऑडियो जारी किया है और ऑडियो में वे राजभर पर इस तरह के आरोप जो मैंने अभी आपको बताया लगाते हुए दिख रहे हैं। और उन्होंने न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए जांच करने की मांग और यहां तक कि कार्रवाई करने की मांग की है। लेकिन फिलहाल ये वायरल ऑडियो से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, अरुण राजभर पर सवाल उठने लगे हैं और कहीं ना कहीं ये जो सत्ता पक्ष के गठबंधन के सहयोगी दल हैं, इस नाते सरकार पर भी सवाल खड़े हो गए। और इन सवालों का जवाब क्या उत्तर प्रदेश की जनता को 2027 के चुनाव से पहले मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हम तो सिर्फ यही एक बात कहना चाहते हैं कि जो राजभर अखिलेश यादव पर अमर्यादित और अनर्गल टिप्पणी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस राजभर पर इस तरह के आरोप लगे हैं, तो आरोप की सच्चाई क्या है? क्या वो ऑडियो फर्जी है? क्या वो ऑडियो एआई से जनरेटेड है या वो ऑडियो में किसी और की ऑडियो का इस्तेमाल करके राजभर को बदनाम करने की साजिश हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर राजभर को अपनी जवाब, अपनी सफाई जरूर देनी चाहिए, क्योंकि राजभर बेवाक बोलने के लिए जाने जाते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि इस मुद्दे पर आकर अपनी सफाई जरूर देंगे और जनता में जो आरोपित होकर के उनका एक चेहरा सामने आया है, उस आरोप के बारे में अपनी बात जरूर रखेंगे, ताकि जो विधानसभा चुनाव 2027 का आने वाला है, उससे पहले जनता आपके सच को, आपके रियलिटी को और आपके जो सच्चाई है उससे रूबरू हो सके। खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।